एनडीपीएस एक्ट 1985 धारा 22। यह धारा उन मामलों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति मन प्रभावी पदार्थों के संबंध में कानून का उल्लंघन करता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मन प्रभावी पदार्थ क्या होते हैं। मन प्रभावी पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सीधे हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। इनका सेवन करने से व्यक्ति के सोचने, समझने और महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता अनियंत्रित होती है। ऐसे पदार्थों का उत्पादन, बिक्री, खरीद, परिवहन या उपयोग केवल कानून द्वारा निर्धारित अनुमति और शर्तों के अनुसार ही किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम, इसके नियमों, सरकारी आदेशों या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए किसी मन प्रभावी पदार्थ का निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतर्राज्य के आयात, अंतर्राज्य के निर्यात या उपयोग करता है तो उसे धारा 22 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। धारा 22 में सजा को मात्रा, क्वांटिटी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ए है अल्प मात्रा। यदि बरामद मन प्रभावी पदार्थ अल्प मात्रा में है तो आरोपी को अधिकतम 1 वर्ष का कठोर कारावास या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास किसी प्रतिबंधित मन प्रभावी पदार्थ की इतनी मात्रा मिलती है जिसे कानून ने अल्प मात्रा घोषित किया है। उसके पास कोई वैध लाइसेंस या अनुमति भी नहीं है। ऐसी स्थिति में उस पर धारा 22 ए लागू होगी और उसे अधिकतम 1 वर्ष की जेल तथा 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बी है अल्प मात्रा से अधिक लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम। यदि बरामद मात्रा अल्प मात्रा से अधिक है लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम है तो आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह श्रेणी सबसे अधिक देखने को मिलती है क्योंकि इसमें बरामद मात्रा न तो बहुत कम होती है और न ही इतनी अधिक कि उसे वाणिज्यिक मात्रा समझा जाए। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास मन प्रभावी पदार्थ की ऐसी मात्रा मिली है जो अल्प मात्रा से अधिक है लेकिन वाणिज्यिक मात्रा तक नहीं पहुंची है। वह व्यक्ति बिना किसी अनुमति या लाइसेंस के उस पदार्थ का परिवहन कर रहा था। ऐसे मामले में धारा 22 भी लागू होगी और उसे 10 वर्ष तक की कठोर सजा तथा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब हम बात करते हैं सी, वाणिज्यिक मात्रा। यदि अपराध वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है तो कानून सबसे कठोर दंड का प्रावधान करता है। ऐसी स्थिति में आरोपी को कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास जो 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना जो 2 लाख रुपए तक हो सकता है। यदि न्यायालय को उचित कारण दिखाई देते हैं और वह उन कारणों को अपने निर्णयों में लिखता है तो वह 2 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगा सकता है। उदाहरण, मान लीजिए पुलिस ने किसी व्यक्ति के पास से मन प्रभावी पदार्थ की कमर्शियल क्वांटिटी बरामद की है। जांच में पता चला कि वह इस पदार्थ की अवैध स्मगलिंग कर रहा था। ऐसी स्थिति में धारा 22 सी लागू होगी और आरोपी को कम से कम 10 वर्ष तथा अधिकतम 20 वर्ष तक का कठोर कारावास और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय इससे अधिक का जुर्माना भी लगा सकता है। निष्कर्ष, धारा 22 में सजा का निर्धारण पदार्थ के प्रकार से नहीं बल्कि उसकी मात्रा के आधार पर किया जाता है। यानी यदि मात्रा कम है तो सजा कम होगी, लेकिन जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सजा भी कठोर होती जाएगी। ध्यान रहे कि प्रत्येक मन प्रभावी पदार्थ की अल्प मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा अलग अलग निर्धारित होती है। इसलिए किसी मामले में सबसे पहले यह देखा जाता है कि बरामद पदार्थ कौन सा है और उसकी मात्रा कानून में निर्धारित सीमा के अनुसार किस श्रेणी में आती है। अगर आप ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।